So next is physics and mathematics. If we have to study the rules of physics, we must have some language, some medium through which we can explain the phenomenon, and mathematics is a language which can explain the physics, the occurrence of physical phenomenon, the occurrence of natural phenomena that can be explained with certain rules and regulations. And mathematics is a way which explains everything. If you are knowing algebra, calculus and mathematics, then it becomes easier to use, it becomes easier to explain the physics. So in one line we can say mathematics is language of physics. Okay, next thing that we have to know is physical quantity. So first of all we will read what is physical quantity. Physical quantity, you may write on, physical quantity is the quantity that can be measured. तो फिजिकल क्वांटिटी से पहले आता है व्हाट इज क्वांटिटी. सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स. सपोज अगर आप अपने घर में छोटे भाई हो, आपसे बड़े भाई हैं, तो कैसे एक क्वांटिटी यहाँ समझ में आता है कि आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई आप किसी से छोटे हो. या किसी दो ऑब्जेक्ट में जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसमें से एक और दूसरा के बीच में कोई चीज का डिफरेंस है. जस्ट एग्जांपल आई एम सीइंग यू, वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स हियर, वन इज हियर, अदर इज हियर. सो देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो व्हाट इज डिफरेंस? तो कुछ भी तो इन दोनों में ऐसा है जो कि एक दूसरे से अलग है. तो इसको डिफाइन करने के लिए हमको एक टर्म की जरूरत पड़ती है, एक इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए. सो हम इसको क्वांटिटी बोलते हैं. सो देयर इज अ क्वांटिटी विच इज डिफरेंस इन दिस टू, मीन्स इट हैज स्मॉलर वन, इट हैज लार्जर. सो व्हाट इज द क्वांटिटी? इट मे बी द लेंथ. सो लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन दिस वन, एंड वी कैन से the length of these two objects are unequal, or you can say length is a quantity. So इस तरह से मुझे एक क्वांटिटी लेंथ मिल गया. अब बात आती है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. सो यू मे राइट ऑन दोज क्वांटिटीज which can be measured. So all those quantities which can be measured are under the scope of physics. फिजिक्स में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते, तौल सकते, कंपैरिजन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये इतना है. जैसे कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो सारे फिजिक्स में आएंगे. आप सोच लो, छोटे से छोटी चीज और बड़ा से बड़ा. इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, यू कैन से इट इज मेजर्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन मेजर्ड, और एवरीवन नोज इट कम्स अंडर स्कोप ऑफ फिजिक्स. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो छोटा से छोटा हो सकता है, जिस सारी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये सारे फिजिक्स के स्कोप में आते हैं और फिजिक्स उस पे अप्लाई होता है. तो फिजिक्स किस चीज पे अप्लाई नहीं होता है? आप ये समझ लो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें फिजिक्स इंप्लीमेंट नहीं होता है. तो उसमें है एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स. मीन्स अगर सपोज करो आपसे पूछा जाए, या अगर फिजिक्स से पूछा जाए एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है,
सो फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। ये फिजिक्स नहीं बता सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, एक गाय अपने बछड़े को कितना प्यार करती है सॉरी, या फिर अगर सपोज करो कि आपके हाथ में मार्क्स कट हो जाए या कुछ हो जाए तो आपको कितना दर्द हो रहा है, ये फिजिक्स नहीं बता सकता है। दो लड़कों के या दो लड़कियों के बीच कितनी दोस्ती है, कितनी फ्रेंडशिप है, this is not in the scope of physics. Physics has not to take anything from this. Physics ये सब चीजें नहीं बता सकता है। Physics abstract feelings को कवर नहीं करता है। तो फिजिक्स क्या करता है? Physics covers only those things that can be measured. So जिस जगह पे भी मेजरमेंट इन्वॉल्व है फिजिक्स वहां अप्लाई होता है। और आपको देखना है हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट हमने एक बताया था अभी कि फिजिकल क्वांटिटी में अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने कंपेयर कर लिया, सो लेंथ इज अ क्वांटिटी दैट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट वन इज सपोज आप मॉल जाते हो, एक छोटा पैकेट उठाते हो, एक बड़ा पैकेट उठाते हो, इन दोनों में आपने कंपैरिजन किया, अगर प्राइस दोनों का सेम था 100 रुपीज, सेम आइटम का ये हैवियर है ये स्मॉलर है, देन यू डेफिनेटली चूज दिस वन हैज लार्जर क्वांटिटी। सो द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज नीडेड here is not length, because length is not the quantity that was different in these two. इनमें दोनों में हमने कंपैरिजन किया, तो क्या चीज का कंपैरिजन किया? सो डेफिनेटली मास का। सो द नेक्स्ट थिंग इज द डिफरेंस ऑफ मास, मीन्स एक छोटे पैकेट में और एक बड़े पैकेट में किसी चीज का डिफरेंस था और वो डिफरेंस को हम एक अनदर क्वांटिटी बोलेंगे, दैट इज मास। सो वी आर हैविंग length is a physical quantity, mass is a physical quantity. Okay? अब क्या ये दोनों enough है सारी चीजों को बताने के लिए? तो नहीं। अब सपोज करो मैं ये पूछता हूं कि मैं जो आपका दिमाग खा रहा हूं ये कितने देर तक खाऊंगा, I mean, ये कितने देर तक मेरा क्लास चलेगा? तो आपके पास लेंथ है, मास, ये दो चीज मालूम हो गया। कोई कह सकता है 3 मीटर तक, सो इट इज मीनिंगलेस। या 5 kg दिमाग खाऊंगा, 5 kg तक चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो यहां पे एक अनदर क्वांटिटी चाहिए जो एक्सप्लेन कर सके कि हाँ ये क्लास और अगले आधे घंटे तक चलेगी या 20 मिनट तक चलेगी। तो हमको एक नेक्स्ट क्वांटिटी मिल गया, दैट इज टाइम। सो इनिशियली इट वाज लेंथ, देन मास एंड देन टाइम। ओके, तो ये 3 क्वांटिटी अब हमारे पास आ गया। देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी आर हैविंग, लेंथ, मास एंड टाइम। ऐसे ही आप जैसे जैसे आप सारी चीजों को एक्सप्लेन करते जाओगे आपको अलग अलग क्वांटिटीज का जरूरत पड़ सकता है। जैसे सपोज करो अगर किसी को फीवर है, आपने माथा टच किया, ओह इट्स टू हॉट, कितना 3 मीटर गर्म है, या 5 kg गर्म है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, या 1 घंटे गर्म है, ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं। तो लेंथ से भी, मास से भी और टाइम से भी उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको एक और क्वांटिटी चाहिए दैट कैन एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो वी आर नीडेड अ डिफरेंट वन मोर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। सो वी आर हैविंग 4 क्वांटिटीज। इस तरह से हमको ऐसे क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट होता है जिससे हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, हम ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सके, और ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, आप थोड़ा सा देख लो। We are having 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities. You may write down. मैं इसे रब करता हूं। So the first thing that was different, that was known as length. It is represented by L. Next is mass. इसको हम M से डिनोट करेंगे। And third is time. T, length, mass, time. Next is thermodynamic temperature. इसको हम लोग
केल्विन से डिनोट करते हैं, तो के। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो लाइट जल रही है, अगर सपोज करो किसी वायर में सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसको ना हम लेंथ से बता सकते हैं, ना मास से बता सकते हैं, ना टाइम से बता सकते हैं, ना टेम्परेचर से बता सकते हैं। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए हमको अलग एक क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है, और हम इसको इलेक्ट्रिक करंट, इसको ए से डिनोट करते हैं। और हमने 1 2 3 4 5 लिखा। एक और है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप अगर किसी जगह पे लाइट जल रहा है तो पर यूनिट एरिया में हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वंस अगेन, अगर एक रूम अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, आपने स्विच ऑन किया, तो जैसे लाइट ऑन करेंगे वो पूरा रूम उजाला होगा। तो यूनिट एरिया पे मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं, या लुमेन भी बोलते हैं। आप इसको जानने के लिए जब भी आप मार्केट जाओ बल्ब या CFL खरीदने के लिए, आप देखो, आप अलग अलग मेक का, डिफरेंट मेक के 2 बल्ब्स को देखो, उन दोनों में से कौन ज्यादा लाइट जनरेट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? सो यू हैव टू सी द ल्यूमेन वैल्यू और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक ऐसा बल्ब जिसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी 4000 होगा, वो ज्यादा लाइट करेगा 3000 वाले के कंपैरिजन में, 3500 के कंपैरिजन में, या ये ल्यूमेन वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो लाइट उतना ब्राइट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल में डिनोट करते हैं। आप केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़े हो। सो आप ये सारी चीजें अगर जानते हो, फिर भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बिना मोल का आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फंडामेंटल, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं। 7 fundamental quantities. These are the quantities which are base quantities. These are the original quantities which are used to derive the other quantities. आप इसको यहां समझ लो। So physical quantities can be divided into 2 parts. One is fundamental and next is derived quantity. Students, there are large number of quantities in this universe. लाखों हजारों क्वांटिटीज है जो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में यूज होते हैं। वो सारे के सारे क्वांटिटीज को हम यहां नहीं दिखा सकते, बट वो सारे क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। वो सारे क्वांटिटीज, ये जो 7 क्वांटिटीज है, these are 7 fundamental quantities and they are added or they are mixed in certain proportions, in certain ratio to make another one and the result is derived quantity. So मैं फिर से आपको बताता हूँ, fundamental quantities are the base quantities which are used to obtain the new quantity. अब जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। मैंने पहले बताया था कि आपको लेंथ मालूम है और मास मालूम है और टाइम मालूम है। सपोज करो कि आपने सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज जाना, तो ये 3 क्वांटिटीज से क्या हम अदर क्वांटिटीज बना सकते हैं? डेफिनेटली। कैसे? अगर सपोज करो कि आपको एक्सप्लेनेशन निकालना है वेलोसिटी का, so velocity is displacement divided by time.
डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफरेंस इन पोजीशन. सो एक जगह से दूसरे जगह के बीच का डिस्टेंस को किससे नापेंगे? लेंथ से. सो वी कैन राइट हियर लेंथ को l लिखते हैं और उतनी दूरी को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा दैट इज t. सो l by t. So you can say the velocity is another quantity that can be obtained by using length and time. So these are the fundamental quantity, but velocity is derived quantity. Okay, very clear. Fundamental, there are only 7 fundamental quantities which are being used to get derived quantities, and these derived quantities may be in large numbers. As per need they can be generated or they are already existing in nature. So we have 7 fundamental quantities, very important, just note down. Okay, okay, so note down, it's very important. Fundamental quantities should have the definition of fundamental quantities is that they should be independent of each other. So means 2 fundamental quantities should not depend on each other, and all other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities. Means the fundamental quantities are such that they should not depend on each other, and all quantities can be expressed by combining 2 or more fundamental quantities in different proportions. So this is very important, note down please. Okay.